नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे छात्र नेता जो राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से शुरू की और आज समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजनीति भी करते हैं और हमारे परम मित्र भी हैं और बड़े भाई भी कह सकते हैं जी। तो मैं बात कर रहा हूं प्रवीण कुमार सिंह जी की। प्रवीण जी, आपका बलिया की बात में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण भैया, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो परिदृश्य है, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे कि इसमें आप छात्र राजनीति की भूमिका क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस भारत देश की जी, जब यह देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और उस समय के राजनेता जो हैं इस देश में नौजवानों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सीख के लिए छात्र संघ की स्थापना की। उनका मूल उद्देश्य यही था कि जब इस देश की सत्तासीन सरकार और उसके विपरीत सदन में बैठी विपक्ष जब नकारा साबित हुए जनता के बीच, तो उस जनता और उस गरीब मजलूमों की आवाज़ बनकर छात्र निकले और त्रिपक्ष बनकर, पक्ष और विपक्ष के उलट त्रिपक्ष बनकर सत्ता के खिलाफ मुखातिब होने का काम करे। यही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ की भूमिका होनी चाहिए, जो आज हो सकता है कि एक अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन अमूलचूल परिवर्तन के लिए आज भी छात्र इसके लिए ललायित हैं। आम जन भावनाएं जो हैं, आम जनमानस जो है छात्रों से अपेक्षा रखता है और हम सभी लोग इसमें बहुत सारे लोग काम करने के योग्य हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं और काम कर भी रहे हैं कुछ लोग जी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो थोड़ी बहुत परिपाटी बिगड़ी है आने वाले समय सुधार दिखेगी। अभी यहाँ बलिया के जो छात्र संगठन है बहुत सारे और आप लोगों की जो टीम है, एक का भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था और फिर 23 सितंबर को एक व्यापक रूप से या बड़ा प्रदर्शन करने की जो योजना बन रही है आप लोगों की, वो क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है छात्रों द्वारा? देखिए, बलिया की जो छात्र राजनीति है वो अन्य पूरे देश के छात्र राजनीति से थोड़ा सा इतर है। थोड़ा सा इतर का मतलब ये है कि बलिया के छात्र राजनीति छात्र नेता जो है आम जन सरोकारों से ज़्यादा जुड़े होते हैं जी। जैसा कि आपने देखा होगा कि अन्य छात्र नेता जो हैं अन्य जगहों पे आप जाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय जाएँ, JNU जाएँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाएँ, चाहे जहाँ भी आप जाएंगे, साउथ के भी कई कॉलेजेज हैं, तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस जो होते हैं, हॉस्टल जो होते हैं, वहीं के छात्र वहाँ पर भाग लेते हैं और उनके बीच बातें रखना या फिर जैसे भी उनके साथ वो चुनाव लड़ते हैं उनके बीच रहकर। यहाँ के छात्र राजनीति इतर मैं इसलिए कह रहा हूँ सभी चीज़ों से कि यहाँ छात्र जो है ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, यानी हर गांव से एक दो नौजवान जो है छात्र जो है पढ़ने के लिए कॉलेज कैंपस में आते हैं और जब यहाँ आप छात्र राजनीति करते हैं तो उन नौजवानों की भी आवाज़ को आपको सुननी पड़ती है। उनके गाँव की पगडंडियों तक यहाँ के छात्र नेता जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के साथ साथ गांव गरीब के किसानों के मजदूरों की आवाज़ को भी महसूस करते हैं, उनकी कठिनाइयों को, उनके संघर्ष को महसूस करते हैं। आज मैं आपको खुले तौर पे इस बात को बता रहा हूँ कि यहाँ का छात्र नेता है यदि गांव से निकलता है कॉलेज पर आने के लिए तो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल पर मदद करने के लिए, किसी थानों पर मदद करने के लिए करके ही वो कॉलेज कैंपस पे 11-12 बजे तक पहुंच पाता है। मैं जेन्युइन सबकी बात नहीं, लेकिन सब लोग ज़्यादातर ऐसे लोग हैं या फिर उसके बाद अस्पतालों पे जाता हो या फिर थानों पे जाता हो, कचहरी में जाता हो, आम जन सरोकारों के सवालों को लेकर। तो ये थोड़ी बलिया की छात्र राजनीति इतर है। हमारा जो विगत दिनों का प्रदर्शन रहा सड़कों पर हम लोग जो आए थे, ये घटना थी हमारे एक बड़े छात्र नेता हैं, पूर्व के उपाध्यक्ष भी रहे कुंवर सिंह महाविद्यालय के धनंजय सिंह बिसेन जी, वो कुंवर सिंह महाविद्यालय के बड़े छात्र नेता हैं और वो हड़तालिका तीज के दिन 30 अगस्त को जिला पंचायत पर भोजन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो पुलिस ने अपने पुलिसिया बर्ताव के साथ जो किया आम जनमानस के साथ कि चालान काट रहे थे और अभद्र गालियाँ दे रहे थे, तो इस पर उन्होंने ऐतराज़ जताया। एक छात्र नेता होने का यह कर्तव्य भी होता है कि जहाँ भी प्रतिरोध की आवाज़ हो उसको वो बुलंद करें, आम जनमानस की सहूलियत के सवालों पर खड़ा रहे। वैसा उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया भी, आवाज़ को रखा। इस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन पर हाथ भी चलाया, भद्रता की, पुलिसिया रौब दिखाते हुए उन्हें हवालात में भी डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें लगा या फिर पूरे बलिया के नौजवानों को लगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बलिया के छात्र संघ के स्वाभिमान पर लगाया गया हाथ है, उस पर चलाया गया यह हाथ है, उसको हवालात में बंद किया गया है। तो हम नौजवान कैसे चुप रहते और हम लोग सड़कों पर अगले दिन आकर अपना प्रतिरोध दर्ज किए और हमारी 23 तारीख को एक व्यापक बृहद प्रदर्शन होने जा रहा है कोतवाल के निलंबन की मांग को लेकर और ये बड़ा स्वरूप होगा। और आप देखेंगे कि एक बार फिर जो बागी बलिया जो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया,
चित्तू पांडे, मंगल पांडे, या फिर देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका रही, या फिर चंद्रशेखर के रूप में, जनेश्वर जी के रूप में जो एक राजनीतिक संघर्ष रहा, जयप्रकाश नारायण के रूप में जो राजनीतिक संघर्ष रहा इस देश की राजनीति में, जो एक मिसाल के रूप में कायम है, वही तेवर और वही जज्बा आज के विद्यार्थी नेताओं में कायम है, और उसका उदाहरण आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। मैं आगे प्रवीण जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक छात्र राजनीति और किसी पार्टी से एक सक्रिय राजनीति करना, इन दोनों में कितना फर्क होता है? देखिए, छात्र राजनीति जो है शुरू से स्वतंत्र रही जी। आज़ादी के बाद जब छात्र राजनीति इस देश में शुरू हुई तो अपना मैंने पहले ही बताया था अपनी पूर्व की बातों में कि त्रिपक्ष के रूप में काम करता है, पक्ष और विपक्ष के विपरीत त्रिपक्ष के रूप में। तो शुरू स्वतंत्र रहा, लेकिन उसके बाद जो है राजनीतिक दलों ने अपना अनुसांगिक छात्र संगठन बनाया। जैसे आप कांग्रेस का देखते हैं NSUI, भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं समाजवादी छात्र सभा, ये तरीके जो जितनी भी चीज़ें हैं सारे अनुसांगिक संगठन बनाए गए। उसके बाद से जब ये अनुसांगिक संगठन अपना पैनल बनाकर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव लड़ाने लगे, वहाँ से क्या होता है कि छात्र जो है एक दल के प्रति ज़्यादा झुकाव होने लगा, और उस दल बाद में जाकर वो उस अनुसांगिक संगठन से निकलकर उस दल की मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, विचारधारा से प्रभावित होकर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उसे अनैतिक, गलत भी नहीं मैं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने छात्र राजनीति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है, थोड़ा बहुत। हालांकि उसमें भी कई आत्मबोध वाले छात्र नेता हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए कभी कभी अपने दल के विचारधारा के खिलाफ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए वर्तमान दौर में जिसकी सत्ता है वो किस प्रकार से इठला रहे हैं। छात्र राजनीति, शासन का चुनाव नहीं हो रहा तो उस पर अपना आप गर्व महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, छात्र चुनाव नहीं होता है तो और मैं आपको बता दे रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हमसे मिलते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारा पावर, हमने शासन चुनाव कैंसिल करा दिया पिछली बार। हम लोगों ने छात्र आंदोलन किया, बृहद तरीके से संघर्ष किया लोगों ने, और शासन चुनाव का डेट रखवा दिया, और एक अनुसांगिक संगठन छात्र राजनीति का भी अनुसांगिक संगठन माना जाएगा। और उसके छात्र नेता कहते हैं कि हमने कैंसिल करा दिया पावर का प्रयोग करके, और उस पर उछलाते हंसते हमारा मजाक उड़ाते। मतलब एक कितनी शर्म की बात है अपने आप में। तो ऐसा जब उदाहरण में देखने को मिलता है, ऐसे जब परिणाम आते हैं किसी भी छात्र संगठन द्वारा, ऐसी जब सोच की सराहना में होने लगती है किसी अनुसांगिक संगठन द्वारा, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों के अनुसांगिक संगठन छात्र राजनीति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करते हैं। जब ऐसे परिणाम आते हैं तो वही हम लोग भी समाज छात्र सभा से जुड़े हैं, मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ, परिषद सचिव रहा हूँ, अभी कार्यकारिणी भंग चल रही है, लेकिन हमारे नेता ने कभी ऐसा नहीं किया। हम लोग नहीं किसी प्रकार का दबाव दिया कि अब छात्र आंदोलनों में क्यों जा रहे हैं, या फिर कभी जाते हैं तो क्यों आते हैं। शासन चुनाव को बैन करने का नहीं काम किया उन्होंने। जब तक रही सरकार रही 5 साल सपा की, मैं ये नहीं कि पक्षधर कर रहा हूँ, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 2012-17 या फिर उससे पूर्व भी सरकार रही है, शासन के चुनाव नियमित होते रहे हैं। बंद कब हुए? बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, और इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में 3 सालों से बंद है। और तो और विश्वविद्यालयों में लगातार बंद चल रहा है, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार से चुनाव, BHU हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, कोरोना से पहले बंद है, ये नहीं कोरोना के कारण बंद है, कोरोना से पहले 2018 के बाद चुनाव नहीं हुआ वहाँ पर। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी देखिए, वहाँ बंद है, कई विश्वविद्यालयों में बंद है इस देश के। तो ऐसा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो भी सरकारें हैं उन्हें छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सीख के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए छात्र राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, इससे कहीं ना कहीं छात्रों में, युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बोध होता है, ज्ञान होता है कि लोकतांत्रिक ढांचा क्या है इस देश का, उसमें कैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारा नेता उसमें कैसे जाएगा, हमारी बात उसमें कैसे रखी जाएगी, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, और छात्र राजनीति को मैं मानता हूँ कि राजनीतिक दलों के अपरिहार्य दबाव से दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि अनुसांगिक संगठन हो तो भी दूर रखिए। कुछ विषयों पर हो सकता है आप अपनी विचारधारा को नौजवानों में, छात्रों में डालना चाहते हो, उसके साथ जोड़ना चाहते हो, वो अलग विषय है, वो भी करिए आप, उससे मैं नहीं रोकता हूँ, या फिर उस पर रोक लगाना उचित नहीं मैं समझता हूँ। कि कोई अपनी विचारधारा जोड़ अपनी बातों कर रहा है समाज में, तो छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो समझे कौन सी विचारधारा सही इस देश के लिए, समाज के लिए, मैं उसका जुड़ जाए जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन ये जरूरी है कि वही राजनीतिक दल अपने अनुसांगिक संगठन को छात्र संघ की मूल परिपाटी के प्रति, पैमाने के प्रति विरोध करने के लिए कभी खड़ा ना करें। ये मेरा निवेदन है। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो भी सरकारें आईं, बहुत लोगों ने चुनाव बैन किया, छात्र संघ चुनाव,
अभी फिलहाल में भी चुनाव बैन चल रहा है, जिसको लेकर आप लोगों का लगातार प्रदर्शन भी जारी है। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप लोगों को सफलता मिल पाएगी चुनाव? देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमेशा सत्तासीन सरकारें जो होती हैं जी, वो हमेशा सड़कों पर नौजवानों के सवालों से डरा करती है, क्योंकि नौजवानों के सवालों में बस उनमें आवाज़ ही नहीं होती, बल्कि सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ लड़ने की भी क्षमता होती है नौजवानों में। जी, जी। इसलिए हमेशा सत्तासीन सरकारें, मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को दोषारोपण करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, बल्कि हर एक राजनीतिक दल जी, छात्रों के आंदोलन से, नौजवानों की आवाज़ों से हमेशा डरते रहे हैं। तो इस कारण उनको लगता है कि छासंघ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से छात्र नौजवान सड़कों पर आते हैं, अपनी बातों को मुखरता से सरकार के खिलाफ रख लेते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि छासंघ को कमज़ोर किया जाए, और कहीं ना कहीं छासंघ चुनाव न कराना, ये उसमें एक उठाया गया सार्थक कदम है कि छासंघ की आवाज़ को, छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ को कमज़ोर किया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर बलिया